आप सभी का स्वागत है हमारे इस वेबिनार सीरीज में, जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट जनरल चेन्नई की तरफ से सपोर्टेड है और वॉइस फॉर एबिलिटी इसका मीडिया एंड रिसोर्स पार्टनर है, जो कि आज बदायूं सिटी, जो कि एक छोटी सी सिटी है उत्तर प्रदेश की, उस सिटी के ऑफिशियल्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो आर्किटेक्ट्स लोग हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं, उनको लेकर आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं। ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट जनरल का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, और आपका जो हमें रिसर्च और प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के लिए जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मेलबर्न यूनिवर्सिटी और ह्यूमन चेन और आपका परिक्रमा जनित विकास संस्था, इन सब का स्वागत करूंगा। और जो भी लोग बदायूं से जुड़े हैं वो सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं, बहुत ही तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल। उसके साथ ही मैं पारुल शर्मा, जो कि बहुत सीनियर एक्सेसिबल एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ जुड़े हैं इस टाइम पे, उनका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर रेनू मालविया, उनका, जो कि प्रोफेसर रेनू मालविया दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं, जो आज हमें लेक्चर दे रही हैं प्रोफेसर रेनू मालविया। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल सिटी फॉर सिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इंडियन अर्बन प्रैक्टिशनर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और बदायूं सिटी जो कि है, उस आज बदायूं सिटी के ऊपर फोकस है हमारा। बदायूं सिटी के जो कि सीडीओ हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर ऋषि राज, आईएएस ऑफिसर हैं आप, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे संतोष कुमार जी, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आपका निःशक्त विभाग के अंदर बदायूं में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ नरेंद्र पाल जी शायद जुड़ चुके हैं। नरेंद्र पाल जी जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं और इस विभाग में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। डायरेक्टर मैं जुड़ा हूं ऑलरेडी। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर साहब जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है सर आपका। सामर्थ सिंह जी, आपका स्वागत है, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं सर। और बाकी धर्मवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पारुल शर्मा हैं, और धीरे धीरे करके सभी लोग जुड़ रहे हैं। और बाकी इसके बाद सीडीओ साहब जब हमारे साथ बीच में आ जाएंगे तो हम इस प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मल इनॉग्रल करेंगे। लेकिन मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए डॉक्टर रेनू मालविया को माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। डॉक्टर रेनू मालविया, प्रोफेसर रेनू मालविया, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर रेनू मालविया जो प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं। उसके अलावा मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि वो वॉइस फॉर एबिलिटी में एकेडमिक डायरेक्टर हैं। और उसके अलावा हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं विकास शर्मा, जो कि स्ट्रेटेजी एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं हमारे वॉइस फॉर एबिलिटी के, वो वहां से जुड़ रहे हैं। और मैं फिर से ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें ये सपोर्ट दी, हमें वॉइस फॉर एबिलिटी को इस लायक समझा कि हम इस अलग अलग सिटीज में जाकर हम लोग अवेयरनेस का काम कर सकें एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। और मैं इससे पहले चाहूंगा कि पारुल शर्मा जी कुछ ओपनिंग रिमार्क्स दे दें तो ज्यादा बेटर होगा। पारुल शर्मा जी, ओवर टू पारुल शर्मा। पारुल जी आप हैं? सर अलाउ मी अ मिनट। चलिए, जब तक पारुल जी जुड़े हुए हैं, वो जब तक कुछ उसमें है, तो मैं डॉक्टर रेनू मालविया आपका वेलकम करता हूँ, माइक आपको हैंड ओवर करता हूँ। डॉक्टर रेनू मालविया सर, मैं बिफोर रेनू जी स्टार्ट्स, I hope I am audible. Yes, audible. Just there was some technical issue at my end. So no problem. Thanks. Opening remarks please. मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स का who all have joined, and I would also like to thank the Australian government, Australian Consulate General Chennai, for starting the initiative like Australia Alumni Grant Scheme.
जिससे हमें मौका मिला है कि भारत में किस प्रकार से इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सिटीज को हम बढ़ावा दें, जो कि बहुत जरूरत है आज की डेट में, जैसे कि सीनियर सिटीजन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और हमारे चिल्ड्रन है एंड वुमेन विद स्पेशल नीड्स है, तो उनके लिए कैसे सुगम्य बनाए हम अपने शहरों को, तो ये आज की जरूरत है। तो इस सेशन में जो मॉड्यूल्स मैंने बनाए हैं, और अभी प्रोफेसर रेणु मालविया और डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आज एक अच्छी लर्निंग लेके हम जाएंगे और इसे कार्यान्वित करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में और बदायूं शहर में, जिससे सभी के लिए शहर सुगम्य बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस फॉर एबिलिटी चैनल को और कबीर सिद्दीकी जी को और प्रोफेसर रेणु मालविया और सभी गणमान्य अधिकारी जो इतना बिजी समय में भी समय निकाल के उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चाहूंगा जो डिप्टी डायरेक्टर सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज अपने 2 वर्ड्स कहें जो जिससे सब लोगों को पता चल जाए। हमारे साथ बधाइयों से भी लोग जुड़े हुए हैं। संतोष सर मैं सबका नमस्कार करता हूं सर। और ये मीटिंग तो चूंकि 9 तारीख में होनी थी सर, लेकिन सब बिजी शेड्यूल था और यहाँ लोकल हॉलीडे था, इस वजह से हमने आपको टाइम दिया था कि 11 तारीख में कर लिया जाए सर ये। और जो भी आज आपके द्वारा जो भी निर्देश और निर्गत किए जाएंगे उसका हम लोग मतलब यहाँ जमीनी स्तर पर कितना हम लोग उसको फॉलो करेंगे, आप इसके लिए हमने पूरा प्रयास करेंगे सर। इसीलिए हमने क्योंकि एनजीओ को भी इसमें जोड़ रखा है। और सीडीओ सर अभी थोड़ा सा एक मीटिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ निर्वाचन होना है तो उसी संबंध में मीटिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि हम बीच में जुड़ जाएंगे जैसे मीटिंग खत्म होगी। ठीक तो है, सर धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और मैं चाहूंगा सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लें जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लोगों से। एनपी शाके जी, आप रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहाँ से हैं, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जनपद बदायूं से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से नमस्कार। नरेशपाल सिंह शाह की बात कर रहा हूँ जी। आज आपके लिए देखिए हम आपके साथ में जो अपनी जो एक्सपर्ट हैं वो आपको एक्सेसिबिलिटी और इस सब चीज़ों के ऊपर आपको बताएंगी, उसको कार्यान्वित करने के लिए आपका काम होगा। नरेंद्र पाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो हमारे साथ आके अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। जी। मैं सेम आईडी से हूँ सर, सेम आईडी से। दरअसल सेम मैं आईडी दूसरी से आईडी आप? से। अच्छा जी नरेंद्र जी। पाल, अच्छा नरेंद्र पाल जी आप सेम आईडी से हैं। ओके नरेंद्र पाल जी, ठीक है, थैंक यू नरेंद्र पाल जी। अब मैं ओवर टू डॉक्टर रेणु मालविया। फुल्ली अब जो सेशन है, जब तक के सीडीओ साहब नहीं आते हैं, बाकी अधिकारीगण जुड़ चुके हैं, बाकी और लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उज़मा कमर जो कि ह्यूमन चेन की डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत जल्दी जुड़ेंगी हमारे साथ। जब तक के डॉक्टर रेणु मालविया अपना सेशन शुरू करें। डॉक्टर रेणु मालविया, ओवर टू डॉक्टर रेणु मालविया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कबीर सिद्दीकी जी। मैं अपना स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक मैसेज ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, तो मैं मिस्टर विकास का वीडियो आया जी, हुआ मैं है। अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि मैम ने जिस तरह से याद दिलाया हमें कि जो भी हमारी वो है आपका विकास शर्मा जो स्ट्रेटेजी डायरेक्टर हैं हमारे कम्युनिकेशन और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, वो उन्होंने एक मैसेज बाय द चांस भेज दिया है कि वो अगर बाय चांस नहीं शामिल हो पाए किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, तो एक मैसेज आ जाएगा। तो प्लीज टेक्निकल टीम को मैं कहूंगा अपनी कि वो इसको प्ले करें पहले प्रोग्राम शुरू करने से। And welcome to today's session, and I'm thankful to everyone. टेक्निकल टीम, आप लोग प्ले कर रहे हैं, आवाज आ रही है क्या? आ रही आवाज में। अच्छा। Hello everyone, and welcome to today's session, and I'm thankful to everyone for allowing me to share my views with you through this screen. And special thanks to Mr. Kabir Siddiqui, who has actually invited me to speak. I feel that the present training sessions supported by the Australian Consulate General Chennai, the Australian government through the AAGS scheme 2021, is an effort in the direction of sensitizing urban practitioners to guide the design of accessible spaces to ensure equitable, easy access to persons with disabilities. I would like to thank
Australian alumni, Mr. Parul Sharma, for developing the content and organizing the training session. Kabir Siddiqui, media partner, Voice for Ability, with whom I have been associated for quite some time as part of strategy and communication. And last but not the least, Dr. Renu Malviya, Professor, Delhi University. I feel such initiatives are also providing a platform to connect Australian alumni to each other across disciplines and professions, organizations and institutions, and geographic areas in order to share good practice and create opportunities for collaboration. As I said, I am right now in Canberra, Australia, talking to you, and this is my great privilege to talk to you about such an initiative. I would like to explore how training sessions and collaborations could be further facilitated with Australian institutions. I believe that such collaborations would develop, maintain, and strengthen professional linkages and partnerships between Australian alumni, the Australian government, businesses, organizations, and educational institutions. You all are doing such a great job, and I'm really privileged to be able to speak to you once again. Thank you so much for the opportunity and keep doing the good work. थैंक यू विकास। ये विकास शर्मा थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटजी डायरेक्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में इस टाइम वर्क कर रहे हैं और अपना उनका मैसेज था हमारे लिए। हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा संभावना है और ये कोशिश है कि वो हमारे साथ लाइव जुड़ें और लाइव हमसे इंटरेक्शन करें, लेकिन ये एक सेफ साइड आप सबके लिए एक मैसेज था। डॉक्टर रेनू मालविया। Okay, thank you so much, Kabir ji, for giving this platform. और मैं अपनी स्लाइड अभी प्रेजेंट करती हूँ और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल टीम प्लीज आप मेरी स्लाइड प्रेजेंट करवाइए। क्या मेरी स्लाइड पहुँच गई है आप लोगों के पास तक? मैम अभी नहीं आई है, अभी 2 मिनट लगेंगे। टेक्निकल टीम का मैसेज आ रहा है मेरे पास। अभी फुल स्क्रीन लोग देख रहे हैं अभी। और मेरी आपका पाल जी से नरेंद्र पाल जी से गुजारिश है और जो भी लोग बधाइयों में बैठे हैं उनसे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो ऑफिशियल्स के जिनके नाम दिए गए थे वो उनको कहें कि वो ज्वाइन करें, क्योंकि सेशन शुरू हो रहा है अब। प्लीज अपनी तरफ से ये कन्वे करा दीजिए मैसेज प्लीज। क्या स्लाइड आप प्रेजेंट कर दी है टेक्निकल टीम ने? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप नेक्स्ट पे जाएंगे प्लीज। साक्षी देखिए नीचे जाएगी बस फर्स्ट स्लाइड। यस ओके ओके, तो हियर वी गो। सबसे पहले मैं भी बहुत इस अपॉर्चुनिटी जो कि हमें मिली है अपनी इंडिया के सारे सिटीज़ में प्रेजेंट करने के लिए, उसका मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ एंड ग्रेटफुल टू हूँ, स्पेशली पारुल जी से कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ये सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट है और हम इसको कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रेजेंटेशंस हैं आप ये देखेंगे कि इसको ऑलरेडी जो पहले भी बता चुका है, हमारे थैंक्स हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट जनरल चेन्नई के, और ये पॉसिबल हुआ है हमारे लिए द ऑस्ट्रेलियन एलुमनाई ग्रांट स्कीम 2021 की वजह से। हमें सपोर्ट मिला है इंफॉर्मेशन अर्बन रिसर्च हब की तरफ से, ऑल्सो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। ये जितनी भी आप यहाँ पर इतनी वंडरफुल स्लाइड्स देखेंगे, इसका मेजर श्रेय जाता है पारुल शर्मा जी को। मैं तो खाली यहाँ एक प्रेजेंटेशन ज़्यादा ही कर रही हूँ मेरे ख्याल से। ये सारा काम टेक्निकल वर्क सारा इनका है। थैंक यू सो मच पारुल शर्मा जी, कबीर सिद्दीकी, वॉइस फॉर एबिलिटी एंड एवरीवन एल्स फॉर हैविंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो कमिंग जल्दी से हम टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। ये काफ़ी सारे हमारे पास सेशंस हैं। आज हम बात करेंगे प्रमोटिंग एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव सिटीज़ इन इंडिया, और इसमें हमारा टारगेट ग्रुप आप सब लोग हैं जो कि स्टेट टाउन प्लानर्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के हैं, आप एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ में से हैं, आप सिविल एजेंसीज़ के हैं, कॉन्ट्रैक्टर, डिज़ाइनर्स, प्लानर्स और सब हैं। ये आप सब हैं और ऑलरेडी आप ही जो लोग हैं बदायूं सिटी को एक और आगे ले जा पाएंगे। हम इतना जितना आप कर सकते हैं, जो आपका जो योगदान हो सकता है, वो हम लोगों का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से नहीं हो पाएगा। ये तो आपकी ज़रूरत बहुत ज़बरदस्त है।
सो हियर वी कम इस मॉड्यूल में हम जब बात करेंगे तो हम फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, और ये ध्यान रखना है कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस समय पे, पर वो तो हमारी 15% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी से है, जो कि परमानेंट डिसेबिलिटीज है। वो फिजिकल हो सकती है, वो न्यूरो डेवलपमेंटल हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयर डिसेबिलिटी, ये कोई भी हो सकता है। पर हमारे पास टेम्परी डिसेबिलिटीज भी होती है। हमारा भी कभी पैर में कोई चोट आ जाती है, प्लास्टर चढ़ता है, तो वो हमारी टेम्परी डिसेबिलिटी है। उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कहीं पर पूरी सिटी में मूव ही ना करें। हमारी सिटी अगर ऐसी होएगी कि अगर मेरे को व्हीलचेयर पर थोड़े दिन के लिए रहना पड़ रहा है, तब भी मैं अपने ऑफिस तक जा पा रही हूँ, मैं और एक्टिविटीज बियॉन्ड माई होम कर पा रही हूँ। तो ये जो टेम्परी डिसेबिलिटीज हैं और एल्डरली, आप ये देखेंगे हमारी कंट्री में इस समय पे द एल्डरली पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। तो इन सब के लिए वो स्मार्ट सिटी, एसेसिबल सिटी, इंक्लूसिव सिटीज की बहुत आवश्यकता है। तो हमारा पहला मॉड्यूल आता है एलिमिनेटिंग बैरियर्स, standards and guidelines for universal accessibility in policy planning। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहाँ स्लाइड लेके आते हैं, एक सेकंड, मेरी टेक टीम की तरफ से मेरे ख्याल से कोई लिमिटेशंस हो रही हैं। आपको प्लीज बताइएगा जब आपकी स्लाइड जो है ठीक से नहीं दिख रही होगी। तो अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर हम कहाँ चले गए, एक सेकेंड, there's something, क्या स्लाइड दिखाई दे रही है? क्या स्लाइड विजिबल है? यस यस मैम, विजिबल है। ओके, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं, वन सेकेंड, देयर इज अ प्रॉब्लम हैपनिंग अगेन हियर। तो जब हम एलिमिनेटिंग बैरियर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम गाइडलाइंस फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी एंड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला इशू जो आता है वो ये आता है कि हम करें क्यों, इतनी मेहनत क्यों करें। इसका डायरेक्ट लिंक है, विशियस सर्कल है, डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का। अगर मैं डिसेबल हूँ किसी भी तौर पे, चाहे वो परमानेंट डिसेबिलिटी के तौर पे है या टेम्परी वाली डिसेबिलिटी है, उसका इम्पैक्ट मेरी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे पड़ता है। मैं एजुकेशन ले पा रही हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, ये ले पा रही हूँ, उस पे होता है, हेल्थ पे होता है, और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट वगैरह पे होता है। और दिस लीड्स टू पॉवर्टी। कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, अगर हम चाहते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो उसके लिए हमारी सिटी एक्सेसिबल होनी चाहिए। हमारी लिफ्ट्स, हमारे रैंप्स, हमारी रोड्स, हमारी वैसी फुटपाथ्स, हमारी आईसीटी वो ऐसी होनी चाहिए कि वो सबके लिए लागू हो सके, सब अपने काम पे टाइम पे पहुंच सकें, सब अपना काम जो है वो रेलेवेंट कर सकें, तो ही तो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स होंगे, तभी तो हमारा जो कंट्री का जीडीपी है वो हायर जाएगा। तो अब जरा देखिए होता क्या है, कभी कभी आप ये देख रहे हैं, ये हमारे देश की पिक्चर नहीं है, पर फिर भी ऐसा व्हीलचेयर पे है, बहुत सी बार ये हालत होती है। इसके बाद इस तरीके से मैं टॉयलेट में जाके, क्या मैं वापस अपने जहाँ पर मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ, मैं अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, अपनी टेबल पे जाके बैठ सकूंगी? क्या मैं उस दिन काम कर पाऊंगी या मैं घर चली जाऊंगी? तो इस प्रकार से ये देखिए, आप प्रोफेसर हैं इसमें, और इंटरनेशनल कितना बढ़िया स्टेट ऑफ आर्ट आपका यहाँ पर ऑडिटोरियम है, पर ये प्रोफेसर जो हैं कितने ज़्यादा एडुकेटेड, नॉलेजेबल पर्सन होंगे, इनको स्टेज पे जाने के लिए इस प्रकार से जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ रैंप नहीं है, यहाँ पर व्हीलचेयर का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो उसकी डिग्निटी आपने ख़त्म कर दी। आप उसकी फिजिकल डिग्निटी का देख रहे हैं इस समय, या उसकी नॉलेज अपनी सिटी के लिए ले जाना चाह रहे हैं? तो आपके लिए वो नॉलेज जो है, क्या वो पहुँच पाएगी? तो इसी प्रकार से ये वाले इश्यूज होते हैं। क्या हमारी सिटी में भी ऐसा हो रहा है क्या? तो ये हम अगर नोटिस करें, तो ये पर हम क्यों करें एक बंदे के लिए, एक पर्सन के लिए?
इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा रीजन है उसका इम्पोर्टेंस का, ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ डिसेबिलिटी। ये इसके जो लॉज बने हैं दोज आर एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, दे आर ग्लोबल लॉज। तो इंडिया भी उसकी सिग्नेटरी है, तो इंडिया को भी उसको लागू करवाने हैं। सो WHO 2011 में उन्होंने बोला है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये 2006 में निकला था और इंडिया ने साइन किया है कि हम करेंगे इसको। और उन्होंने टाइम भी दिया है इंडिया ने कि हम इतने टाइम में अपनी सारी सिटीज को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाएंगे। फिर आता है एक 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके 17 गोल्स हैं यूएन के दिए हुए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, जो कि एप्लीकेबल फॉर एवरीवन है इंक्लूडिंग इंडिया। तो अपनी भी सेव, कहीं पर फेस सेविंग की भी बात आती है ग्लोबल लेवल पे, और इन पर इंडिया ने इसमें बहुत सारा काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया में काम नहीं हो रहा है, हमारे एक्शन पॉलिसीज इन प्लेस हैं, बहुत अच्छे एक्शन पॉलिसीज बने हुए हैं। पर इंडिया तो नोन है ना कि हमारे एक्शन पॉलिसीज बहुत अच्छे होते हैं, पर बहुत सी बार वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जो एक्ट, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का एक्ट बना था 1995 में, रिवाइज हुआ है वो 2016 में, बहुत समय लगा पर हो गया है। इसमें क्लियरली लिखा है कि एवरीवन हैज इक्वल एंड फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सबका, ये इंडिया ने कहा, लिखा है तो भी कट करना है। अब आता है कि डिसेबिलिटी है क्या। डिसेबिलिटी पर्सन जो व्हीलचेयर पे है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो व्हीलचेयर यूजर का है, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन का है, फिजिकल लिमिटेशन वाले का है, ऐसे विजुअल इम्पेयरमेंट का भी हो सकता है, हियरिंग, आप सोचेंगे कि किसी को हियरिंग नहीं है तो उसका अर्बन प्लानिंग से क्या मतलब है, बहुत कुछ मतलब है, क्योंकि आप जितना साउंड का करेंगे, उसको डायरेक्शंस कैसे देने, वो सुन तो नहीं पा रहा ना, पर वो ड्राइव करता है, कर सकता है, उसको अलाउड है। तो व्हीलचेयर यूजर है, उसको डिफिकल्टी मिलती है गेनिंग इन एम्प्लॉयमेंट। वहाँ क्यों होता है? बिकॉज एसेसिबिलिटी नहीं है। बसेस, स्टेयरकेस, एक ट्रैवल चेन होती है ना, आप लोग तो सब जानते ही हैं इस बात को, मैं कोई नई बात तो बता नहीं रही हूँ। आप एक जगह पे तो बहुत अच्छा रैंप है, एक इंस्टीट्यूशन में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, पर जैसे आप इंस्टीट्यूशन के गेट पे जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, उसी की वजह से वो आगे नहीं जा सकता। तो जब तक पूरी सिटी नहीं होएगी, जब तक वो पूरा उस डिसेबिलिटी का मायने जो है, डिसेबिलिटी की वजह से जो लिमिटेशंस हो रहे हैं, वो ओवरलुक नहीं हुए, ओवरकम नहीं होंगे। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे ये सब लॉज भी हैं, जिसके लिए इंडिया को भी, हम उसके पार्ट हैं, हमें वो फॉलो करनी है। एंड दीज आर द अदर वंस, काम हो रहा है। आप देखिए द ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑन सिटीज ऑफ टुमारो है, मास्टर कार्ड ने बहुत बढ़िया काम किया है सिटी पॉसिबल के प्रोजेक्ट में, यूनाइटेड सिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स को काम को ज्वाइन करना है। आगे आते हैं, एक बस ग्लिम्स करते हैं, जल्दी जल्दी करूंगी। पारुल शर्मा ने थोड़ी बहुत, मैंने भी ऐड किए हैं इसमें फोटोग्राफ्स, मेजॉरिटी पारुल शर्मा का काम है इसमें। और ये देखिए आप जरा, आप जल्दी जल्दी जाएंगे इन फोटोग्राफ्स में से और देखेंगे। एंड एक कहते हैं डिसेबिलिटी ऑडिट, हम बदायूं सिटी में देखते हैं डिसेबिलिटी ऑडिट करके अपने मन में मेंटली अभी, कि क्या हमारी सिटी में भी यही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तभी तो बात आएगी, पहले समझे तो कि हो क्या रहा है हमारी सिटी में, जब भी तो हम उसको हटाने की कोशिश कर पाएंगे। क्या हमें ऑलरेडी पता है कि सब कुछ हमारे में हो रहा है, हमारी सिटी में हो रहा है? मुझे नहीं लगता है कि हमें सब कुछ आता है, शायद नहीं आता हो। क्या हमारी सिटी में इस प्रकार का अरेंजमेंट है बस पे चढ़ने का? ये खाली ये प्लेटफॉर्म है जो थोड़ा सा आगे हो जाता है फिर पीछे हो जाता है। ऐसी भी ये बसेस हैं जो कि जिनका फ्लो नीचा है, उसमें अंदर जगह है, डॉग्स यूज होते हैं आजकल ब्लाइंड पीपल के लिए, जिनको हम डॉग गाइड्स कहते हैं, ट्रेंड होते हैं उस प्रकार से। क्या हमारी सिटी में कोई ऐसा ब्लाइंड है जो कि इस प्रकार का सपोर्ट ले पा रहा है, या सब लोग अभी अपनी स्मार्ट केन से ही चलते हैं? ऐसी वाले तो हमारे यहाँ बस स्टैंड्स आने शुरू हो गए हैं। कितनी सिंपल चीजें हैं,
ये कोई भी पोर्टेबल चीज ये बन सकता है, ये बन सकता है। क्या हमारे यहाँ इस प्रकार का है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो सबके यहाँ होंगे, बदायूं में भी बहुत ज़ेब्रा क्रॉसिंग होंगे, पर उस पे भी तो हम हर आदमी जो है, जो व्हीकल में होता है वो तेज ही जाता है ना, तो इसको कहते हैं टेबल टॉप क्रॉसिंग जो होता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ रेस हो जाता है, इतना रेस नहीं जितना कि स्पीड ब्रेकर के बराबर। तो आपको स्पीड स्लो करनी ही पड़ेगी। जब आप स्पीड स्लो करेंगे तो यहाँ से कोई भी जा रहा है उसके ऊपर टक्कर लगने की चांसेस कम है। ये तो हम जानते ही हैं कि पेडेस्ट्रियल को फर्स्ट राइट ऑफ वे होता है, पर जनरली किसी भी सिटी में आप देखिए इंडिया में, उसको फर्स्ट राइट ऑफ वे नहीं दिया मिलता है। आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये टाइल्स हम जानते हैं अच्छी तरह से इन बातों को, बट कहीं पर शायद हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को। और वो क्या है कि आप ये देखिए, टाइल्स येलो वाले आप देख रहे हैं, इन येलो टाइल्स में हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये आप येलो टाइल देख रहे हैं, ये वाली इसमें लाइन सीधी जा रही है, और इस लाइन का मतलब है कि ये जो है आप इसमें आप सीधा चलते रहिए, और इसमें ये डॉट्स वाला है, इसका मतलब है कि आप रुकिए, देखिए और सोचिए कि क्या मुझे करना है आगे। तो हम ऑफन क्या होता है, ये गलत जगह लग जाती हैं, ऐसे लगनी चाहिए। इसमें ब्लाइंड जो है वो सीधा चल सकता है, इसमें वो रुक गया। आप यहाँ देखिए, वो स्टॉप, थिंक, डिसाइड, डेंजर किधर की तरफ है, फिर चलना है। आपने तो ये गलत टाइल लगा दी, आपने यहाँ भी वो गलत लगा दी, ये लगा दी, यहाँ पर वो स्ट्रेट लगी हैं अब, पर यहाँ पर इस जगह पे आके उसको डिसाइड करना है कि मैं सीधा चलूँ या यहाँ से स्टेयर्स जा रही है। उसको दिख तो नहीं रहा ना, पर यहाँ पर ये वाली स्टॉप वाली टाइल नहीं है, तो वो तो सीधा चलता जाएगा, स्टेयर्स ढूंढता रहेगा। इस इतने माइनर चीज़ों से कितनी सारी हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये आप ये देखिए, और भी ऑब्स्टिकल्स बहुत सी बार होते हैं। अब ये सीधा जाएगा, जाके पानी तो पीने जाएगा, पर वहाँ पर वो स्टॉप वाली टाइल नहीं है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, हम लोगों के साथ भी ये होता है। अब वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक रास्ता है अंदर, यहाँ तो दीवार है, ये गलत जगह लगा हुआ है। पता नहीं बदायूं में अगर हम ऑडिट करेंगे तो कितनी जगह ऐसा किया गया है, ये तो हम ही देखेंगे। आगे ये देखिए, कितना परफेक्ट बिल्कुल पीली लाइन बनाई है, ये लगाया है, पर हमने उसको सजा दिया गमलों से। गमले वहाँ रखने की जगह ही नहीं थी, वो तो आपने ऑब्स्टिकल कर दिया। जो फास्ट वॉकिंग की जगह थी, रैंप अच्छा बना था, पर वो तो हो गया। चलिए, गमला रख दिया, गिर जाएंगे, थोड़ी सी चोट लग जाएगी। पर अगर हम इसको देखते हैं, डेड मतलब मर गया। अब ये देखिए, यहाँ पर तो वो अपना जाके टाइल दे जा रहे हैं, सिर फोड़ेगा अपना, यहाँ भी लग जाएगा, ये पुलिस के स्टेशन के अंदर ही घुस जाएगा। ये मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली पुलिस का एक एग्जाम्पल है। पर यहाँ तो आप देखिए टाइल कहाँ जा रही है, वो तो नदी में जा रही है, यहाँ पर रिवर में सीधा जाके यहाँ छलांग मारेगा क्या वो, या इस गड्ढे के अंदर इसमें चला जाएगा। तो ये जो हमारी गलतियां हैं, क्या बदायूं सिटी में ऐसी कोई गलतियां हैं क्या? आई वंडर। पार्किंग में भी ऐसे इश्यूज होते हैं, इतनी दूर लगा है, चश्मे के साथ भी शायद मुझे नहीं दिखेगा कि मुझे यहाँ पर ये कहीं पास में आना चाहिए था। इस प्रकार की बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जबकि हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस दी हैं 2021 की हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर ने, उसको फॉलो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बच्चों का स्लाइड है, नीचे वो जो झूला होता है स्लाइडिंग वाला, या ये रैंप है ऊपर चढ़ने का, कौन सी चीज़ की जा सकती है इससे? इतनी मेहनत तो ऑफन इस प्रकार का तो नहीं हो रहा हमारी सिटी में। जैसे आप गाइडलाइंस देखेंगे, इसका 1:12 मिनिमम रेशो होना चाहिए, 12 इधर से, यहाँ से 1। आप ये देखिए, ये गाइडलाइंस सरकार ने बनाई हैं, हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्पेस स्टैंडर्ड्स for barrier-free built environment for persons with disability and elderly person, clearly है।
क्या हम इसको हमारी पब्लिक स्पेसेस में, हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये हैं? वैसे तो ये ऑनलाइन है अब, आर वी यूजिंग दैम? फिर आते हैं हम एसेसिबल इंडिया कैंपेन जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया है, और उसकी वजह से अभी इसमें फर्दर हम बात करेंगे, ये भी पूरी गाइडलाइंस आपको वेबसाइट पे उनकी मिल जाएंगी। रिसेप्शन एरिया में अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, यहाँ पर मैं अंदर घुस नहीं सकती। मैं खिड़की से अगर मुझे कुछ काम करवाना है, कुछ कार्रवाई करनी है, कुछ पेपर्स लेने हैं, मैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती क्योंकि मेरी व्हीलचेयर जाएगी नहीं यहाँ। इस टाइप का चाहिए। क्या हमारे यहाँ है इस प्रकार का? अब ये स्टेयरकेस ना तो ब्लाइंड आसानी से चढ़ पाएगा, ना फिजिकली डिसेबल्ड आसानी से चढ़ पाएगा। कितना सिंपल है, ये येलो लाइन पेंट करनी है। क्या ये हमारी जगहों में, हमारी क्या रेलवेज में या किसी और जगह पे इस प्रकार से हुआ है? आई एम श्योर नहीं है, सब जगह ऐसी ही होती हैं कि इतना मुश्किल नहीं है करना, पर इस प्रकार से नहीं होता है। तो ये मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ। एंड लास्ट में ये जो लोग अगर कोई चाहते हैं तो इतनी सारी रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमको डेटा मिलता है। मैं 2 मिनट लगाम देती हूँ और पूछती हूँ कि क्या कोई इस समय कुछ बात कहना चाहेगा, जिससे मैं उसके बाद आगे चल सकती हूँ। पारुल जी, कबीर जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे या कोई और कुछ बात बीच में ऐड करना चाहेगा? पारुल जी से मैं कहूंगा, पारुल जी इसमें बीच में कुछ कह पाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि ये जो रिसोर्सेज दिए हैं हमने पार्टिसिपेंट्स के लिए, एक बार जरूर इनको रेफर करें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू। आपकी सिटी के जो रोज मर्रा के प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल है। और बहुत मैंने कोशिश करी है कि ये जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, और ये सभी वैध और लेजिटिमेट रिसोर्सेज हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रमाणित है। तो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, इनको रेफर करें हमें। और आगे भी जो आपके ग्राउंड लेवल पे इंजीनियर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे